कॉकरोच जनता पार्टी, जोक, मीम या इंडिया की नई यूथ रिवॉल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मीम मूवमेंट कुछ ही हफ्तों में पूरे देश में वायरल हो सकती है? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों रखा गया और कैसे एक सोशल मीडिया ट्रेंड लाखों यंग लोगों की आवाज बन गया? आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे वायरल यूथ मूवमेंट की पूरी कहानी। एक वायरल नाम की एंट्री। मई 2026 सोशल मीडिया पर अचानक एक नाम हर जगह दिखने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसी मूवमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये मूवमेंट शुरू कैसे हुआ? इस मूवमेंट का फाउंडर कौन है? इस मूवमेंट के फाउंडर है अभिजीत दीपके, लेकिन उन्होंने कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं की थी। ना कोई बड़ा स्टेज था, ना कोई इलेक्शन रैली, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑफिस। सब कुछ शुरू हुआ सोशल मीडिया से। कॉकरोच रिमार्क से शुरू हुई कहानी। कहानी की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क वायरल हुआ। इस रिमार्क में अनएम्प्लॉयड और फ्रस्ट्रेटेड यूथ को कॉकरोच कहकर कंपेयर किया गया। ये बात कई यंग लोगों को चुभ गई। उन्हें लगा कि उनकी स्ट्रगल्स, अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेने के बजाय उनका मजाक बनाया जा रहा है। और यही से शुरू हुआ एक नया नरेटिव, एक लाइन जो मूवमेंट बन गई। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने एक मैसेज दिया, What if all cockroaches came together? ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये एक चैलेंज था, ये एक सिंबल था। और धीरे धीरे ये उन लाखों स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और यंग प्रोफेशनल्स की आवाज़ बन गया जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे। सोशल मीडिया से मूवमेंट तक। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो फिर सारे कॉकरोचेस एक साथ आएंगे। और फिर शुरू हुआ डिजिटल सपोर्ट का सिलसिला। मीम्स वायरल होने लगे, रील्स ट्रेंड करने लगी, पोस्ट लाखों व्यूज लेने लगी, हैशटैग्स सोशल मीडिया पर छा गए और कुछ ही दिनों में एक बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी तैयार हो गई। इसी कम्युनिटी को नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी थी या मूवमेंट? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह शुरू ही नहीं हुई थी। इसके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, कोई इलेक्शन मशीनरी नहीं थी, कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। ये एक डिजिटल मूवमेंट थी, एक ऐसी मूवमेंट जो यूथ फ्रस्ट्रेशन, यूनिटी और सोशल मीडिया एक्टिविज्म से पैदा हुई थी। कौन से मुद्दे उठाए गए? जैसे जैसे मूवमेंट पॉपुलर होती गई, वैसे वैसे नए मुद्दे भी सामने आने लगे। मूवमेंट ने कई यूथ रिलेटेड इश्यूज पर बात करनी शुरू की। अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम पेपर लीक्स, रिक्वायरमेंट डिलेज, इन्फ्लेशन, यूथ अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट हायरिंग इश्यूज। इन मुद्दों ने और ज़्यादा यंग इंडियंस को मूवमेंट से जोड़ दिया। मिलियंस का सपोर्ट। कुछ ही हफ्तों में मूवमेंट के सपोर्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ लोग इस मूवमेंट के कंटेंट को शेयर कर रहे थे। हर दिन नए सपोर्टर्स जुड़ रहे थे और कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट के सबसे वायरल डिस्कशन में शामिल हो चुकी थी। दिल्ली प्रोटेस्ट। जून 2026 में मूवमेंट का एक मेजर प्रोटेस्ट दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ सपोर्टर्स ने अपनी डिमांड्स और कंसर्न सामने रखे। कई यंग लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट और रिक्वायरमेंट से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस प्रोटेस्ट ने मूवमेंट को ऑनलाइन दुनिया से निकलकर ग्राउंड लेवल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। सपोर्टर्स वर्सेस क्रिटिक्स। लेकिन हर मूवमेंट की तरह इस मूवमेंट को लेकर भी दो अलग अलग ओपिनियन सामने आए। सपोर्टर्स का कहना है, ये यूथ की असली आवाज़ है, ये फ्रस्ट्रेटेड यंग इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देती है, ये सिस्टम में चेंज लाना चाहती है। क्रिटिक्स का कहना है, ये सिर्फ एक वायरल मीम ट्रेंड है,
इसका इम्पैक्ट टेम्पररी हो सकता है, वक्त के साथ लोग इसे भूल सकते हैं। कंक्लूजन, चाहे आप इसे एक मीम मोमेंट माने या एक इमर्जिंग यूथ वॉइस, एक बात बिल्कुल साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया की ताकत और यूथ की कलेक्टिव वॉइस को नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया है। और आज के डिजिटल एरा में ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सवाल आपसे है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम मूवमेंट है या फिर ये इंडिया के यूथ की नई आवाज़ बन सकती है? कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, वायरल और ट्रेंडिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।